भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदते समय आपसे टैक्स मांगा जा रहा है। अरे हाँ भाई, जीएसटी दे तो रहा हूँ, उसके अलावा कौन सा टैक्स दूँ? अरे भाई, इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इनकम टैक्स तो रिटर्न भरते समय पे करना है ना। नहीं भाई, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तब भी आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे कि अगर आप गाड़ी खरीदना जा रहे हो तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है, किसे पे करना है, वो आपके अकाउंट में किस तरह से दिखेगा और आप उसका कैसे उपयोग कर पाएंगे। जुड़े रहें अंत तक इस वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो बात कुछ इस प्रकार है कि देश में बहुत लोग बहुत सारे करोड़ों में खर्चे कर रहे थे, पर आमदन दिखाई ही नहीं रहे थे कि वो खर्चा कर रहे हैं, घड़ियाँ खरीद रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं करोड़ों की, और बैग्स खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, पर रिटर्न भर ही नहीं रहे, या भर रहे हैं तो बहुत कम भर रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि पैरेलल सिस्टम बनाते हैं। जब आप खर्चा करोगे ना, तभी आपका खर्चे का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया, आपने इतना खर्चा करा तो आपको इतनी तो आमदन दिखानी ही पड़ेगी, तो उसके पैरेलल आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। तो उन्होंने एक सेक्शन ला दिया, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1F। तो उसमें क्या कहा कि पहले तो हम बात करते हैं गाड़ियों की। अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो आप खरीदते समय आपको टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स। तो कहते हैं ठीक है, इसे विस्तार से समझाएं। तो कहा गाड़ियों को ना दो भागों में बांटते हैं। एक गाड़ी जो 10 लाख से कम वैल्यू की है, दूसरी गाड़ी जो 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू की है। तो सरकार ने कहा कि जो भी गाड़ी जिसकी वैल्यू 10 लाख से कम है, यानी पूरी उसको अगर खरीदा जाए तो टोटल कंसीडरेशन 10 लाख से कम है, तो उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगा, तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। तो जैसे भी जो भी छोटी गाड़ी है उस पर तो ये बच गए। अब जो गाड़ियाँ की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है उस पर क्या होगा, उस पर 1% टीसीएस लगेगा। कैसे? मान लीजिए मिस्टर ए जाते हैं, टोयोटा के शोरूम में जाते हैं, 15 लाख की कोई गाड़ी या 20 लाख की, जो भी गाड़ी जिस भी रेंज में आ रही हो, वो पसंद कर लेते हैं। पसंद करने पे उनको वो गाड़ी पसंद आ जाती है। वो कहते हैं कि भाई ये लीजिए 20 लाख रुपए, मैंने ये गाड़ी खरीदनी है। तो वो कहते हैं, जो बेच रहा है टोयोटा वाला, वो कह रहे हैं कि भाई साहब 20 लाख के साथ साथ 1% टीसीएस भी आप जमा करवा दीजिए, आप हमें इतनी पेमेंट करें। तो वो कहते हैं ये क्यों दूं? तो गवर्नमेंट उसने कहा कि भाई, आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं सिर्फ गाड़ियों के केस में, और वो पेमेंट कर रहे हैं आप किसी रेसिडेंट सेलर को, जो रेसिडेंट सेलर है, तो वो पेमेंट करते समय आपको 1% टीसीएस की भी पेमेंट करनी है। वो हम आपके अकाउंट में पैन नंबर के हिसाब से जमा करवा देंगे और आप रिटर्न भरते समय उसका क्रेडिट ले लीजिए। ठीक है जी। तो बंदों ने, लोगों ने प्रश्न करे कि क्या ये लग्जरी गाड़ियों पे ही लगेगा? नहीं जी, ये लग्जरी हो चाहे नॉन लग्जरी हो, ये सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, उसके हिसाब से चलेगी बात। तो कहते ठीक है, यानी हर गाड़ी जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा उस पर। तो लोगों ने कहा कि मैं तो जी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो खर्चे में दिखाई दूंगा, तो मेरे पे मत लगाओ। तो सरकार ने कह दिया नहीं जी, जो भी आप चाहे बिजनेस के लिए करें, चाहे पर्सनल करें, चाहे लग्जरी गाड़ी ले, चाहे नॉन लग्जरी गाड़ी ले, 10 लाख से ज़्यादा है भाई, टीसीएस तो लगेगा। कहते ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो क्या जीएसटी पे भी अमाउंट टीसीएस लगेगा? हाँ जी, जितनी फुल कंसिडरेशन आप पे करोगे उस पे 1% टीसीएस लग जाएगा। ठीक है जी। और इसके इसी सेक्शन में अदर गुड्स भी हैं, उसकी बात अगली वीडियो में किसी में करेंगे। तो आज हम सिर्फ कार्स पे कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रश्न आया था। तो ये पर गाड़ी की वैल्यू पे देखेगा कि अगर आप हर गाड़ी पे टीसीएस लगेगा कि नहीं लगेगा, वो देखा जाएगा। ये नहीं है कि उसने कई सारी गाड़ियां परचेज करी उसके हिसाब से नहीं, पर व्हीकल लिमिट को देखा जाएगा कि एक गाड़ी उसकी वैल्यू कितनी, 10 लाख से ज़्यादा या कम। अब अगली बात, भाई ये B2B B2C ट्रांजेक्शन्स पे लगेगा? हाँ जी, दोनों प्रकार की ट्रांजेक्शन्स पे लगेगा। चाहे मान लीजिए टोयोटा ने गाड़ी बेची किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, किसी को भी, या किसी खुद बायर को जिसने खुद अपने इंडिविजुअल नाम से ली है और पर्सनल यूज़ करना है, जिस मर्जी को भेजे लगेगा। परंतु उस पर नहीं लगेगा अगर कोई मैन्युफैक्चरर डीलर को बेच रहा है, क्योंकि ये क्या होगी, ट्रेड डील। यहाँ पे टीसीएस किस पे लगना है? रिटेल सेल पे। तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया था कि स्टॉक ट्रांसफर्स या डीलर परचेजेस पर ये टीसीएस नहीं लगेगा। एंड बायर पे, अगर एंड बायर जिसे यूज़ करनी है वो ले रहा है, तब टीसीएस लग जाएगा। ठीक है जी। तो इस पे एक ये बात होगी। अब दूसरी है कि इसमें कोई टर्नओवर यानी कि
टर्नओवर कंडीशन नहीं है कि आपकी सेल कितनी है, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। गाड़ी की वैल्यू देखी जाएगी, 10 लाख से ज़्यादा है तो टीसीएस लग गया, 10 लाख से कम है तो नहीं लग गया। तो ये स्पेशल प्रोविज़न है, सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H को ये ओवरराइड कर देगी। ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत बढ़िया केसेस भी आए हैं इस पर कि एक बार क्या हुआ, कोका कोला, हिंदुस्तान कोका कोला का एक केस था कि उसने यानी गाड़ी खरीद ली, ठीक है, तो पर सेलर ने टीसीएस नहीं डिडक्ट करा, कलेक्ट नहीं करा टीसीएस, तो केस चला गया। तो क्या हुआ, कोका कोला ने कहा कि भाई हमने तो इस पे जितना भी खर्चा था वो क्लेम किया, इनकम अपनी प्रॉपरली दिखाई, जितना भी टैक्स बनता था वो डिपॉजिट, इनकम टैक्स हमारा बनता था, हमने डिपॉजिट करवा दिया। अब आप जो सेलर है उसको डिफ़ॉल्ट में क्यों दे रहे हैं, यानी उसके डिफ़ॉल्ट का तो कोई कारण नहीं बनता। तो ये बात फिर कोर्ट ने कही कि ठीक है, माननीय कोर्ट ने कही कि भाई इनकम टैक्स आपने टैक्स लेना था, आपको कोका कोला ने टैक्स दे दिया, ठीक है जी, आपने इसकी खर्चा को प्रॉपर, इनकम को प्रॉपर नोट करवाना था, वो भी हो गया। आप सिर्फ वो क्लेम कर सकते हो कि भाई आपको अप्रैल में आना था पर पेमेंट आई जुलाई में या डेट लेट आई, ठीक है, अगर ये है तो आप उस पर इंटरेस्ट क्लेम कर लो, अदरवाइज आप पे इसमें एसएससी इन डिफ़ॉल्ट आप सेलर को नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो ये बड़ा बेस समझना पड़ेगा आपको कि क्यों लगाना चाहती थी सरकार इस सेक्शन को। ठीक है जी। अगली बात ये कि टीसीएस किस किस पे ये नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि बायर जो है, जो खरीदने वाला है, वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई एम्बेसी है, ठीक है जी, या कोई हाई कमीशन है, जैसे भारत सरकार है, उसने तो क्या खर्च 2 नंबर का काम, यानी कि खर्चे कम कर लो, बढ़ा लो, ऐसी कोई बातें नहीं होगी ना। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसे करना नहीं है, ना किसी फॉरेन एम्बेसी ने करना है, ना हाई कमीशन ने, ना किसी लोकल अथॉरिटी ने। लोकल अथॉरिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आ गए, कोई ऐसे पंचायत आ गई। तो ये सब इन पे जब ये खरीदते हैं, इस पे टीसीएस नहीं लगता है। या कोई कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक सेक्टर में एंगेज है, पैसेंजर्स को कैरी करती है, उस पे भी ये नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति, वो देख रही कि जो लोग अपनी आमदन को नहीं बता रहे, खर्चे को नहीं बता रहे, रिटर्न नहीं भर रहे, उसको पैरेलल करना चाहती है, उस उद्देश्य से लाया गया है। अगला है कि अगर मान लीजिए 194 क्यों आ जाता है कि मान लीजिए कि कंसिडरेशन की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। 194 क्यों वहाँ पे लगता है? जब कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा है और जो बायर है, खरीदने वाला, उसकी पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो कोई भी अगर वो व्यक्ति बायर गुड्स खरीदता है और एक ही रेसिडेंट सेलर से खरीदता है तो 0.1% TDS लगता है। तो इसमें ये बताया गया है कि 194 क्यों नहीं लगेगा, ये 206C 1F लग जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टीसीएस है, 1%, वहाँ पे 0.1% है। ठीक है जी। अब अगली बात है कि अगर पैन नंबर नहीं दिया तो पैन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति जो गाड़ी खरीद रहा है वो पैन नंबर नहीं दे रहा है तो उस पर 5% टीसीएस तो लगेगा ही, और उसका क्रेडिट भी नहीं उसको मिल पाएगा। टैक्स तो काटना ही है सेलर को, ये ज़रूरी है। और दूसरा ही बात है कि इस पे 206CCA नहीं लगता है कि अगर आपने 2 साल की रिटर्न नहीं भरी हुई है तो नॉन फाइलर है तो आप पे हायर, वो सेक्शन यहाँ पे नहीं लगता। पैन नंबर है, दैट इज़ सफिशेंट। आप उसका टीसीएस जमा करिए, कलेक्ट करिए, उससे पैसे लीजिए और जमा करवा दीजिए, उससे फॉर्म सबमिट दे दीजिए ताकि वो अपना क्रेडिट क्लेम कर सके। हाँ, पैन लिंक होना चाहिए आधार के साथ, अगर नहीं है तो रिटर्न में पैन लिंक होना चाहिए रिटर्न में, तो तभी क्लेम मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि इन और टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस लेके आएँ ताकि हम अपनी और मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।